नमस्कार दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि अंबेडकर नगर से ईश्वर जी हमारे बीच हैं। एमएससी एजी आपने किया हुआ है और ज़मीनी हकीकत से आप इतना रिश्ता रखते हैं। इन्होंने बड़े संघर्ष के साथ अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया है। किसानी से लेकर व्यापारिक और मीडिया जगत, हर जगत के पहलू को उन्होंने छुआ है। तो आइए मिलते हैं ईश्वर जी से, कुछ संक्षिप्त परिचय के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो ईश्वर जी, थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। साथियों, मेरा नाम ईश्वर चंद है। ग्राम समहरिया, पोस्ट आसोपुर, तहसील टांडा, जिला अम्बेडकर नगर का मूल निवासी हूँ। और मैंने वर्तमान समय में एग्रीकल्चर से मैंने बीएससी एजी, एमएससी एजी मैंने किया। आज पूरे जो है उसका अनुभव जो गवर्नमेंट में या जो खेती में या अन्य क्षेत्रों में हमको अपनी पढ़ाई का अनुभव मैंने किया, वो बहुत ही सराहनीय रहा और उसका बेनिफिट ले रहा हूँ सर। ईश्वर जी, आपके जीवन में एक पड़ाव ऐसा आया था, मीडिया जगत से भी जुड़े थे। हाँ सर, मैं मीडिया जगत से लगभग 4-5 साल में रहा और फास्ट न्यूज एक चैनल है जो कि एक द्विवेदी जी हैं बनारस में, उनके साथ में काम किया था। और मैं वहाँ का डीआई रहा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो रहा, और अम्बेडकर नगर का भी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो रहा जी। और अपने लोगों के बीच में जाता था, जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उनको जो है निवारण करने का प्रयास करता था। देखिए, एक्शन विचार का जो नारा है वो समस्या आपकी, समाधान हमारा। जी जी, समाधान में सहयोग हमारा। ये जो मीडिया होता है वास्तव में समाधान में सहयोग करने वाला काम करता है और आप इसको पहले ही कर चुके हैं। जी जी, बहुत सारे लोगों की समस्याओं का निवारण आपने कराया। जी। आज जो मेरे सामने मुख्य प्रश्न है जी, वो एग्रीकल्चर से संबंधित है जी। अभी हमारे पीछे कई इंटरव्यू हुए जिसमें एग्रीकल्चर को लेकर हम लोगों ने बहुत काम किया, क्योंकि आप उससे बीएससी एजी भी हैं, तो कुछ बिंदु उस पर बात करते हैं आपसे। एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों ने उठाया है कि किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित किया जाए जी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जवानों के साथ छुट्टियां मनाते हैं, तो क्या उनको किसानों के साथ छुट्टियां नहीं मनानी चाहिए? प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ छुट्टियां मनाना चाहिए और इसके साथ किसानों का जो हल है, जो क्वेश्चन है, उनको समाधान के लिए विचार करना चाहिए। और अगर वो किसानों के साथ जो छुट्टियां जा करके बाहर मनाते हैं और गुफा में जा करके संन्यास लेते हैं, उससे अगर हमारे किसानों के बीच में जा करके और उनका समाधान करे। आज किसान जो है खाने के बिना मर रहा है और खेती बहुत है, लोग करने के सिस्टम नहीं है भारत में। भारत एक ऐसा विशाल देश है जहां पर एग्रीकल्चर की अपार संभावनाएं हैं। अपार संभावनाएं, ऐसी संभावनाएं हैं कि यहाँ इजराइल और अमेरिका पीछे हो जाएगा भारत में एग्रीकल्चर में। आज भी कुछ क्षेत्रों में, जैसे दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है, एग्रीकल्चर में आपको गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है, कपास में प्रथम स्थान है, आलू में कुछ क्षेत्रों में प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से, वैज्ञानिक पद्धति से हम अगर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आने वाले समय में भारत विश्व गुरु हो जाएगा। एग्रीकल्चर में कोई रोक नहीं पाएगा सर। किस प्रकार के आधुनिक विज्ञान को आप देखते हैं भारत में? हमारे जो यहाँ भारत के जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट जो बनाए गए हैं, आईसीआर में हैं, तमाम इंस्टीट्यूट में हमारे हैं, जो सुविधाएं मिलना चाहिए भारत सरकार के द्वारा नहीं मिलता। पहली बार जी, अगर उनको भारत सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलते और एग्रीकल्चर में जितना अध्ययन वो लोग करते हैं, एक साइंटिस्ट जिस प्रकार अध्ययन करता है, उनको सुविधाओं को ना मिलने के कारण वो अपनी बात को, अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को उतना तेजी से विकास नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो सुविधाएं हमको किसानों तक पहुंचाया जाए और उन वैज्ञानिकों को बीच बीच में किसानों के साथ मीटिंग किया जाए, सेटिंग किया जाए और किसानों के बीच में जा करके उनकी अपनी बातों को बताया जाए, तो मेरे समझ से आने वाला भविष्य किसानों को बहुत उज्जवल होगा सर। आप व्यापारिक पद्धति के आधार पर फूलों की खेती भी करते हैं? हाँ सर, मैंने लगभग 4 साल किया जी। और गेंदा की खेती किया था, वो भी कलकत्ता की वैरायटी एक है, एक बनारसी वैरायटी, 2 वैरायटी की मैंने किया था जी। और लगभग आप समझे कि 10 बिस्सा में
लगभग 5 से 7 लाख रुपया निकाला था मैं। जी जी। और बड़ी अच्छी, मतलब एग्रीकल्चर में मैं थोड़ा शौकीन टाइप का हूँ, फूलों से, प्रकृति से, क्योंकि जो भारत में सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है और सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों की पूजा अगर हो, पेड़ पौधों को माना जाए, जी जिससे हमारे प्राकृतिक वातावरण आज टेम्परेचर 55 डिग्री तक पहुंचने जा रहा है, सेल्सियस पहुंच रहा है। अगर भारत में सभी लोग एग्रीकल्चर पर ध्यान दें, पेड़ पौधों पर ध्यान दें, अगर सभी जितनी जनसंख्या, भारत के आधी जनसंख्या खाली एक एक पेड़ लगा दे अपने घर पे, मैं कहता हूं भारत का जो ये 55 टेम्परेचर जा रहा है वो 40 पे, 45 पे, 30 पे आ जाएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। आज इसी कारण से, ये हमारे पिछड़ेपन के कारण से आज पूरे भारत में जो चीज हमको होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा सर। आप ईश्वर जी समाज सेवा भी बहुत करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बहुत है जी जी सर। अपने इलाके में जी। और वहाँ पर भी आपने कृषि को लेकर बहुत जागरण अभियान चलाया, अभी 16 देशों का कुछ एक। सर मैं जो है कृषि संबंधी और प्लस राष्ट्रीय बोध जनजागरण समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी। और वहाँ पर 16 देश के लोग जी धम्म चर्चा का कार्यक्रम था, उसमें जी। आए हुए थे। जी धम्म चर्चा में मैं भी गया था, मुझे सर्टिफिकेट वगैरह भी मिला हुआ है। जी। और धम्म चर्चा विचारों की चर्चा थी जी और विचार हर आदमी के अलग अलग होते हैं, हर लोग अलग अलग सोच बनाते हैं। जी। तो मेरे विचार जो है बौद्धिज्म विचार है, बौद्ध जी को, भगवान बुद्ध को मैं मानता हूँ जी। और उनके अनुसार जो है धम्म चर्चा किया। और समाज सेवा में मैं हमेशा लगा रहता हूँ और समाज सेवा में के तहत जिला पंचायत मैंने लड़ा। जी जी। और जिला पंचायत टांडा पश्चिमी प्रथम से मैं जो है दूसरा पोजीशन में रहा, 200 वोट से मैं हारा। और वो ऐसी पार्टी से लड़ा था जो पार्टी को कोई जानता नहीं है। जी जी। मतलब आप अपने बेस पे लड़े? अपने बेस पे लड़ा, MIM से लड़ा था। जी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम है उसका, MIM का। जी। और माननीय ओवैसी साहब प्रदेश भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। और मेरे साथ मैं जिस क्षेत्र से लड़ा उस क्षेत्र से एक रका बहुत बड़ा रिकॉर्ड मिले होगा। एक तरफा वोट मुझको लोगों ने दिया, एक तरफा। मुझे गांव से लोगों का विरोध होता है सर, मैं 1200 वोट अपने ग्राम सभा से लाया। मतलब आसपास में लोगों ने मुझे बहुत लाइक किया और अब की बार फिर लोग चिल्लाना शुरू कर दिए मुझे चुनाव लड़ना है। ये हाल है मेरा। क्या आने वाले कल में आप विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे? अभी तो मैं जिला पंचायत लड़ने के बाद मुझे अब की बार सपा से टिकट मिलने की संभावना है। माननीय लालजी वर्मा से बैठक हुई हमारी। जी जी जी। और सपा अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर MIM से लड़ूंगा। और उसके बाद जिला पंचायत के बाद मैं जो है विधानसभा लड़ूंगा टांडा से। दोस्तों ईश्वर जी से मुलाकात हुई, ईश्वर जी से बातें तो रुक नहीं सकती क्योंकि इनके जो ज्ञान का भंडारण है, संग्रहालय है वो। और चूँकि आपने समाज में बहुत सारे काम किए हैं, जागरूकता अभियान भी आपने चलाया है, धर्म पर भी आपका बहुत अच्छा विचार है, राजनीति भी आप करते हैं। अभी आपने पंचायत का चुनाव लड़ा और आने वाले कल में चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात होती रहेगी ईश्वर जी से, और भी बहुत सारी बातें होगी। चूँकि समय की पाबंदी है, इसलिए आज मैं ईश्वर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एक्शन विचार न्यूज में। और आने वाले कल में आपसे पुनः और वार्ता होगी। थैंक यू।